हम लोगों ने उस दिन डिफरेंशिएशन पढ़ा था। डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन चेन रूल वाला एक थ्योरम पढ़ा था। उस थ्योरम के हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। अब इस साल जो नई टेक्स्ट बुक जो लॉन्च हुई है उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, तो वो क्वेश्चन को अपन आज सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ सो लेट अस सी। सो एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज है। इसमें का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी हम लोग सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग चेन रूल वाला मेथड से। तो चेन रूल में हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन में क्या पढ़ा था, अगर इफ y is a function of u, differentiable function of u and u is a differentiable function of x, ऐसे पढ़ा था। तो फिर हम लोगों ने क्या लिखा था, dy by dx इक्वल टू dy by du इंटू du by dx। dy by dx इक्वल टू क्या हुआ था, dy by du इंटू du by dx, ये पढ़ा था। बस उसी के आधार से अभी हम लोग आज कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो आपके इस साल की टेक्स्ट बुक के बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, नाउ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू पावर 5। देखिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू पावर 5। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ सोल्यूशन लिखा मैंने, लेट y इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू पावर 5। ये जो फंक्शन है इसको अपन y से डिनोट करेंगे, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू पावर 5। अभी जो ब्रैकेट में मतलब कंपोजिट फंक्शन आपका ब्रैकेट हो गया, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, u। तो पुट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। u के जगह पर हम लोग क्या रख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो u इक्वल टू बना हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो देन अब y की वैल्यू क्या होगी, y के जगह y लिखेंगे, और ये जो टर्म हम लोगों ने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इसके जगह पर अपन u लिखेंगे और u का होल पावर 5। तो अब y इक्वल टू u रेज टू पावर 5 हो गया। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। फिर अब हम लोगों ने फॉर्मेट जनरेट किया था, dy by dx इक्वल टू dy by du इंटू du by dx। dy by dx इक्वल टू dy by du इंटू du by dx। अब dy by dx एज इट इज लिखेंगे, d by du भी एज इट इज लिखेंगे, और जो y की वैल्यू है यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई अभी, u रेज टू पावर 5। तो y के जगह पर अपन u रेज टू पावर 5 लिखेंगे इंटू d by dx ऑफ, अब u के जगह पर यानी d by dx ऑफ u है, u के जगह पर ही वैल्यू रखेंगे। तो u हम लोगों ने क्या पुट किया था, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो यहाँ पे u के जगह पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ओके, नाउ अब d by du ऑफ u रेज टू पावर 5। तो हम लोगों के पास फॉर्मूला था बेटा कि d by dx ऑफ x रेज टू पावर n, क्या था, n x रेज टू पावर n माइनस 1। तो वैसे यहाँ पे d by du ऑफ u रेज टू पावर 5 है, तो 5 आगे आ जाएगा इंटू u रेज टू पावर 5 माइनस 1 कितना होता, 4। तो 5 u रेज टू पावर 4 हो जाएगा। देन इनटू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा यहाँ पे आपका सिंपल रूल लगेगा, मतलब सेपरेट सेपरेट सबको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सम रूल हो गया, डिफरेंस रूल हो गया, लाइक दिस। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये तो आपको अभी तक याद हुआ होगा, वही जैसे x रेज़ टू पावर n वाला लगाते तो 2x रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 यानी 1 होता है, तो 2x लिखेंगे। फिर ये माइनस 2 कोएफिशिएंट है, बाहर जाएगा, और d by dx ऑफ x कितना होता है, 1। तो ये मिला मेरे को 2x माइनस 1, और 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। तो यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, माइनस 2x यानी माइनस 2 बाहर गया, d by dx ऑफ x 1 हो गया, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो अब हमारे पास ये ब्रैकेट में मिला 2x माइनस 1। तो अब हम लोग लिखेंगे dy by dx, फिर से 5 के जगह 5। अब u के जगह पर हम लोग लिखेंगे ये पूरी जो वैल्यू मिली हमको, क्या है u की वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो u के जगह पर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू पावर 4। फिर इंटू, अब बेटा यहाँ पे 2x और माइनस 2 है, तो 2 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं कॉमन। तो क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 1। यहाँ पे हमको मिलेगा x माइनस 1। ओके, देन अब हम लोग ये 5 और ये 2 बाहर दिख रहे दोनों, और दोनों के बीच में इनटू है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। पहले ये ब्रैकेट लिखा x माइनस 1, इनटू में ये ब्रैकेट लिखा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू पावर 4। गॉट इट? ओके, नाउ सेकंड प्रॉब्लम क्या था आपके पास,
2x रेज टू पावर 3/2 माइनस 3x रेज टू पावर 4/3 माइनस 5 एंड होल रेज टू पावर 5/2 दिया है। तो अब ये जो पूरा फंक्शन है इसको मैं y से डिनोट कर रहा, तो लेट y इक्वल टू 2x रेज टू पावर 3/2 माइनस 3x रेज टू पावर 4/3 माइनस 5 एंड होल रेज टू पावर 5/2। ओके, तो अब ये जो ब्रैकेट है ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, तो इसके जगह पर मैं u रख रहा, तो पुट u इक्वल टू 2x रेज टू पावर 3/2 माइनस 3x रेज टू पावर 4/3 माइनस 5, इसके जगह पर मैं हमने क्या रखा, u। ना अब ये क्या बनेगा आपका इक्वेशन, y इक्वल टू इसके जगह पर u रखेंगे और इसका होल पावर कितना है 5/2, तो यहाँ पे u को पावर लगेगा, तो u का पावर कितना होगा 5/2। तो ये आपका बना y की वैल्यू क्या बनी, y इक्वल टू u रेज टू पावर 5/2। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से, तो ये फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे चेन रूल वाला, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई du इंटू du बाई dx। अब dy बाई dx एज इट इज लिखेंगे, d बाई du एज इट इज लिखेंगे और y के जगह पर ये वैल्यू डाल देंगे, तो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, u रेज टू पावर 5/2, तो u रेज टू पावर 5/2 वैल्यू डाल देंगे इनटू d बाई dx ऑफ, अब u की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x रेज टू पावर 3/2 माइनस 3x रेज टू पावर 4/3 माइनस 5, तो ये वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वही d बाई डी ऑफ u रेज टू पावर 5/2, मतलब कौन सा फॉर्मेट लगेगा, d बाई dx ऑफ x रेज टू पावर n, तो d बाई dx ऑफ x रेज टू पावर n क्या होता है, n x रेज टू पावर n माइनस 1, तो n के जगह पर क्या आ गया 5/2, u x के जगह पर क्या आ गया u एंड होल रेज टू पावर 5/2 माइनस 1 इनटू, अब इसको सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि सम डिफरेंस रूल दिख रहा है, 2 कोएफिशिएंट है बाहर निकाल देंगे, x रेज टू पावर 3/2 मतलब n की वैल्यू क्या है 3/2 इनटू x रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 लिखेंगे, फिर माइनस 3 एज इट इज निकाल लेंगे, फिर x रेज टू पावर कितना है यहाँ पे 4/3, तो n की वैल्यू क्या हो गई 4/3 एंड x रेज टू पावर होल रेज टू पावर कितना होगा 4/3 माइनस 1 माइनस 5 का डेरिवेटिव कितना हो गया 0, कि 5 क्या है कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, ये 0 लिख लिया। अब देखिए ये 5/2 u रेज टू पावर, अब देखिए 5/2 माइनस 1, अब 5/2 माइनस 1 है फ्रैक्शन में है, तो हम लोग इसका एलसीएम लेते तो 2 1 जा 2, फिर 1 इंटू 5 5 क्रॉस करते, फिर माइनस 2 1 जा 2, यानी कितना मिलेगा 3/2। ओके, तो देखिए 2 1 जा 2 एलसीएम 1 इंटू 5 5 हो गया माइनस 2 1 जा 2, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3/2, तो यहाँ पे मैंने u की वैल्यू क्या लिखा u रेज टू पावर 3/2। अब यहाँ पे देखिए ये 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 3, अब यहाँ पे वैसे ही लिया मैंने एलसीएम, तो 3 माइनस 2/2 यानी 3 माइनस 2 कितना होता है 1, तो 1/2 हो गया। अब ये यहाँ से 3 3 गेट कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा 4, फिर 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 कितना होता 1, तो 1/3 हो गया, 0 नहीं भी लिखे तो भी चलता। अब बस कुछ नहीं करने का, 5/2 u की वैल्यू जो अपन ने अज्यूम किया था u की वैल्यू क्या थी 2x रेज टू पावर 3/2 माइनस 3x रेज टू पावर 4/3 माइनस 5 वैल्यू डाल देने का और फिर बाद में इंटू करके एज इट इज लिख लेने का। समझ में आया? अब थर्ड प्रॉब्लम देखिए आप लोग, थर्ड में क्या दिया है y यानी रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 दिया है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट y इक्वल टू रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 लिखा, y बराबर जो क्वेश्चन दिया है उसको हम y से डिनोट करेंगे। अब ये जो रूट वाला जो टर्म है, रूट के अंदर में क्योंकि कंपोजिट फंक्शन रूट वाला है ना, अगर एक ही टर्म रहता था रूट x तो सिंपल फंक्शन होता था, एल्जेब्रिक फंक्शन होता था, लेकिन रूट के अंदर में फंक्शन आया इसलिए इसको कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे, बराबर। अब जो कंपोजिट फंक्शन रहता है उसको हम लोग क्या लेते हैं u, तो हम लोग x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 को हम लोग क्या अज्यूम करेंगे u, तो पुट u इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 रखेंगे, तो आपका इक्वेशन अभी क्या बनेगा y इक्वल टू रूट u बनेगा, y इक्वल टू क्या बना रूट u। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे वही अपना फॉर्मेट, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई du इंटू du बाई dx, तो dy बाई dx एज इट इज रखेंगे, dy बाई du लिखने का y की वैल्यू क्या हो गई रूट u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u की वैल्यू डाल दो कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, तो यहाँ पे लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है 1/2 रूट एक्स, तो डी बाई डी यू ऑफ रूट यू कितना होगा 1/2 रूट यू। अब u वालों को डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे सम डिफरेंस रूल है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, प्लस के जगह प्लस हो गया, 4 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो गया 1,
माइनस की जगह -7 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे बचा 2x + 4, 0 नहीं लिखे तो भी चलता, अपॉन नीचे में 2 रूट u की वैल्यू डाल दीजिए, u की वैल्यू कितनी है x² + 4x - 7। अब बेटा यहाँ से 2x + 4 है तो 2 को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो 2 को कॉमन लिया तो x + 2 अपॉन √x² + 4x - 7, दिस 2 and 2 गेट कैंसिल। तो बचा कितना हमारे पास ऊपर में x + 2 अपॉन √x² + 4x - 7। ओके, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 प्रॉब्लम किया है, अब 4th प्रॉब्लम देखते हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इसको हम लोग अज्यूम करेंगे, लेट y = x² + √x² + 1। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम से देखो, अब हम लोग थोड़ी सी टेक्निक चेंज करेंगे, क्योंकि अभी तक क्या होता था, सिंपल रूट के अंदर में एक ही फंक्शन था। अब यहाँ पे u रखेंगे फिर v रखेंगे, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। तो अब हम लोग u नहीं रखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक फंक्शन को कंटिन्यूशनली डिफरेंशिएट करते जाएंगे। तो कैसे करेंगे, ये थोड़ा लॉजिक है, ध्यान दीजिए इधर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लिखते डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट करने का, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, इक्वल टू d/dx। और ये पूरे रूट को डिफरेंशिएट करके हम लोग ऐसे लगाएंगे, x² + √x² + 1, मतलब रूट के अंदर रूट है तो हम लोगों ने क्या किया, y को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो d/dx ऑफ y हो जाएगा, d/dx ऑफ ये रूट वाला टर्म। अब ध्यान दीजिए इधर, हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो ये जो रूट के अंदर में जो टर्म है, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या मानेंगे, x, यानी जो अंदर वाले टर्म है इसको हम लोग क्या मानेंगे, x। तो अब ये क्या होगा, √x, यानी इसको हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, x, यानी √x हो गया। ओके, अब एक रूट के अंदर में कौन से नंबर है हमारे पास, x² + √x² + 1 ऐसा दिया है। तो ये जो रूट के अंदर वाले जो टर्म है ना बेटा, उसको हम लोग क्या मानेंगे, x, क्या मानेंगे, x। तो अब ये हो गया d/dx ऑफ √x, रूट के अंदर वाले को, तो रूट बाहर लगाएंगे तो √x हो जाएगा, तो d/dx ऑफ √x क्या होता, 1/2 √x। ओके, तो अभी हम लोग 1/2 √x, लेकिन जब x की वैल्यू लिखेंगे तो जो जिस अपन ने x इसको माना ना, तो √x है, जो x माना वो पूरा एज इट इज यहाँ पे उतार लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, x² + √x² + 1। देखिए इसको मैंने x माना तो √x हो गया, तो d/dx ऑफ √x कितना होगा, 1/2 √x हो गया। अब ये x हो गया, जिसको x माने, जब इसको x माने थे ना, इनटू करके उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इनटू x² + √x² + 1। ठीक है, देखिए d/dx ऑफ √x यानी 1/2 √x हो गया, यानी जो रूट के अंदर वैल्यू थी उसको x माना तो वो एज इट इज लिखे, फिर इनटू जो रूट के अंदर वैल्यू थी उसको डिफरेंशिएट, पहले रूट को करेंगे, यानी पहला फंक्शन आपका रूट हो गया, दूसरे वाले फंक्शन ये हो गए, समझ में आ रहा। तो अब हम लोग ये टर्म को एज इट इज लिखेंगे, 1/2 √x² + √x² + 1। अब देखो इसमें सम रूल लगेगा, तो d/dx ऑफ यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस d/dx ऑफ √x² + 1 ऐसे लगाएंगे, और इसको एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे। फिर यहाँ पे ये बनेगा हमारे पास 2 √x² + √x² + 1, ये एज इट इज लिखेंगे। अब देखो बेटा, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो d/dx ऑफ x² 2x, 2 इधर आ जाएगा, x⁻² -1 1 होता है, तो x का पावर 1 नहीं लिखते हम लोग, तो कितना बनेगा, d/dx ऑफ x² 2x प्लस, अब इसको अंदर वाले को क्या मानेंगे, फिर से x, तो अभी √x हो गया, तो d/dx ऑफ √x कितना होता है, 1/2 √x² + 1, यानी d/dx ऑफ √x 1/2 √x, लेकिन x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x² + 1, तो यहाँ पे 1/2 √x² + 1 लिखेंगे, फिर इनटू d/dx। अब x क्या हो गया हमारे पास, x² + 1, x क्या हो गया हमारे पास, x² + 1, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो अब ये बनेगा हमारे पास 1/2 √x² + √x² + 1 इनटू
2x एज इट इज लिखेंगे प्लस 1/2√x² प्लस 1, ये भी एज इट इज लिखेंगे, इनटू करके अब इसको सम रूल लगाएंगे तो x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। गॉट इट? अब फिर लिख लेंगे इसको तो 1/2√x² प्लस √x² प्लस 1 लिख लेने का, ये 2x एज इट इज लिखने का, यहां से क्या बचेगा 2x प्लस 0 यानी 2x बचेगा अपॉन 2√x² प्लस 1 लिख लेंगे। नाउ दिस 2 and 2 गेट कैंसल, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर बनेगा dy by dx इक्वल टू 1/2√x² प्लस √x² प्लस 1/2√x² प्लस √x² प्लस 1 इंटू 2x प्लस x अपॉन √x² प्लस 1। ओके, इसको ब्रैकेट लगा देंगे, दिस इज योर आंसर। तो कितना सिंपल है, समझ में आया बेटा? तो सेकेंड क्वेश्चन अपन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ओके, सो टिल देन गुड बाय।